फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरएसएम एसएसबी के द्वारा 11 फरवरी 2025 को आज ही के दिन एक पेपर आयोजित करवाया गया है। उसकी आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। JN डिप्लोमा का पेपर हुआ है आज सिविल का, उसकी आंसर की हम देखेंगे। तो यहाँ पर जीके से 40 सवाल पूछे गए हैं, तो उन 40 सवालों के आंसर हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अधिक उत्पादक मिट्टी है। तो पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अधिक उत्पादक मिट्टी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। काली भी नहीं होगी, रेतीली नहीं होगी, लाल लूमी नहीं होगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए। वे रचनाएँ जो किसी व्यक्ति विशेष और वंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालती है कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है आपकी? ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसे प्रकाश कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इन्हें किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके असत्य हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किसे तृतीय समूह में महाराणा प्रताप के दरबार में भेजकर उनको प्रभुता स्वीकार करने के लिए कहा गया था, यानी बाध्य किया गया? तो यहाँ पर तीसरे समूह के रूप में कौन गया था? तो इसे हम कैसे याद रखते हैं दोस्तों? जमा भट्टो से याद रखते हैं। जमा भट्टो से हम याद रखते हैं। तो तीसरे में आपका भगवंत दास गया है। पहले में आपका जलाल खां, दूसरे में मान सिंह, तीसरे में आपका भगवंत दास और चौथी बार आपका कौन गया? टोडरमल। तो यहाँ पर तीसरी बार का पूछा गया है, तो भगवंत दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल की खुदाई के दौरान प्रचुर मात्रा में तांबे के औजार, यानी प्रचुर मात्रा में तांबे के औजार और धागा डालने वाले छेद के साथ सुई की प्राप्ति हुई है? तो धागा डालने वाले छेद के साथ सुई की प्राप्ति हुई है, ये यहाँ पर पूछा गया है। आहड़ सभ्यता में, बागोर सभ्यता में, बनास सभ्यता में या गणेश्वर सभ्यता में? तो दोस्तों ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है। एक सुई आपकी प्राप्त हुई है, छिद्र वाली सुई। ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? आपकी बागोर सभ्यता से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है दोस्तों आपका, राजस्थान में कृषि में जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो जल संरक्षण के लिए किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सकता है? स्प्रिंकलर विधि, तालाब सिंचाई विधि, ट्यूबवेल सिंचाई विधि, कुआं सिंचाई विधि? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंकलर मेथड जो है ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। राजस्थान के अलवर क्षेत्र में स्थित खो दरीबा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के अलवर क्षेत्र में स्थित खो दरीबा जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन या चांदी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तांबा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। खो दरीबा जो है ये अलवर में है और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में बड़े क्षेत्र में उगने के लिए जानी जाती है? तो बड़े क्षेत्र में उगने के लिए कौन सी फसल जानी जाती है? अलसी, चावल, गन्ना या अरहर? तो अगर चारों ऑप्शन आप देखोगे तो बड़े आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े क्षेत्र में उगने के लिए कौन सी फसल जानी जाएगी? चावल जानी जाएगी, चार ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो। अगला सवाल देखिए। परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्नलिखित में से किस झील के किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध बादल महल जो है दोस्तों ये आपका किस झील के किनारे स्थित है? वैसे तो बादल महल बहुत सारे हैं आपके, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस झील के किनारे स्थित है तो गैप सागर झील के किनारे एक बादल महल आपका स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है दोस्तों आपका, गैप सागर झील कहाँ पर है? ये आपकी डूंगरपुर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस समय अवधि में राजस्थान का सांस्कृतिक पुनरुत्थान महाराणा कुंभा के शासन के दौरान शुरू हुआ? तो महाराणा कुंभा के शासन के दौरान राजस्थान की सांस्कृतिक पुनरुत्थान शुरू हुआ था। 8वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी? तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो आपका लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास का रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1433 के आसपास का इनका शासनकाल रहा है। तो ये कौन सी शताब्दी में आ जाएगा? 15वीं शताब्दी में आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा।
अगला सवाल देखिए, अग्निकुंड के आधार पर जेम्स टोड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे किया है? तो अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर जेम्स टोड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे किया है? तुर्क, अफगान, सीतियन या यूची? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जेम्स टोड के अनुसार क्या माना गया है अग्निकुंड के सिद्धांत के आधार पर? तो इसने क्या कहा था दोस्तों? हुन और सीतियन, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हुन और सीतियन जाति से इसकी उत्पत्ति बताई है कर्नल टोड ने। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पर्वतीय वन जो है दोस्तों उप उष्णकटिबंधीय या आपके माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 3 साल में एक बार सूखे के लिए जाना जाता है? तो 3 साल में एक बार यहाँ पर सूखा आता जाता है। जोधपुर, धौलपुर, कोटा या भरतपुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों आपका, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी में बना है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैदान जो है ये आपका घग्गर नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, घग्गर नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को निम्नलिखित द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो जो चुनाव आयोग है दोस्तों इसको किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी? मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, मुख्यमंत्री या मुख्य निर्वाचन अधिकारी? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जो है वो भारतीय निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो 1985 में दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो था इसे आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का प्रशासन कितने समय तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा? तो कोटा का प्रशासन जो है ये कितने समय तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा था? 3 महीने, 14 महीने, 9 महीने या फिर आपका 6 महीने? तो दोस्तों कोटा में जो क्रांति हुई थी वो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। और यहाँ पर जो दमन हुआ था दोस्तों वो मार्च 1858 में रोपटस के द्वारा किया गया था। तो अगर आप मंथ काउंट करेंगे तो अक्टूबर के बाद में आपका नवंबर आ जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आपका जनवरी आ जाएगा, फिर आपका फरवरी आ जाएगा, फिर आपका मार्च आ जाएगा। तो यहाँ पर लगभग आपके कितने महीने हो जाएंगे? लगभग आपके 6 महीने हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कौन है? तो राजस्थान से पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कौन हो जाएंगे आपके? जगत सिंह मेहता, मोहन सिन्हा मेहता, अनिल बोरदिया या आपके श्री जगत सिन्हा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका जगत सिंह मेहता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनको पद्म भूषण दिया गया है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, 1974 में नगर पालिका प्रशासन में बजटीय सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बजटीय सुधार समिति जो बनी आपकी 1974 में नगर पालिका प्रशासन में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? के.एन. साय, ए.पी. जैन, गिरिजापति मुखर्जी या आपके जॉन मथाई? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके गिरिजापति मुखर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1974 में नगर पालिका प्रशासन में बजटीय सुधार समिति के अध्यक्ष आपके गिरिजापति मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण की रोकथाम का तरीका नहीं है? तो मरुस्थलीकरण की रोकथाम का तरीका कौन सा नहीं है? कॉमन सेंस वाला सवाल है। हरित पट्टी द्वारा पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकना, ये तो बिल्कुल सही बात है। स्थानीय वृक्ष किस्मों की व्यापक सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, ये भी सही बात है। जल और मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त पौधों की किस्मों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध, तो ये भी आपकी सही बात है। लेकिन जल हानि से बचने के लिए रेतीली मिट्टी पर वृक्षारोपण को हतोत्साहित करना, तो हतोत्साहित करना ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में नगर पालिका नामक कौन सा भाग जोड़ा? तो दोस्तों कौन सा भाग जोड़ा था? 9A जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों आपका? तो इनका संबंध साहित्य और शिक्षा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? साहित्य और शिक्षा से हो जाएगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में शिल्पग्राम उत्सव हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों शिल्पग्राम उत्सव जो है हर साल आपका किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। शिल्पग्राम उत्सव जो है
ये आपका दिसंबर के महीने में आयोजित होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संत का संबंध भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है? तो दोस्तों किस संत का संबंध आपका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी से हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तेजा जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी या आपके देवनारायण जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देवनारायण जी हो जाएगा। देवनारायण जी का संबंध आपका किससे हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर जो मेला आयोजित होता है उससे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, गोगा जी का संबंध तो गोगा नवमी से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं? तो सोने की जो कील लगाते हैं दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? सोने की कील जड़वाना आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी चूंट कहलाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये सब सवाल करवाए हुए हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में स्थापित किया? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा कौन सा शहर स्थापित किया गया? तो भरतपुर स्थापित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, उर्मिला सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका जो उर्मिला सागर बांध है ये आपका किस नदी पर बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उर्मिला सागर बांध आपका धौलपुर में है और ये पार्वती नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस भेड़ को देसी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो किस भेड़ को देसी नस्ल के नाम से जाना जाता है? वैसे तो देसी नस्ल ही आपकी सारी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन किस नस्ल को देसी नस्ल के नाम से ही जाना जाता है? कौन सी ऐसी भेड़ है जिसको देसी नस्ल के नाम से ही जाना जाता है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मालपुरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मालपुरी। मालपुरी जो है इसे देसी नस्ल के नाम से ही जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सेवा संघ के गठन से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान सेवा संघ का जो गठन हुआ था दोस्तों उससे संबंधित आपके कौन नहीं है? राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में हुआ आपका वर्धा में। इससे विजय सिंह पति का संबंध भी है, रामनारायण चौधरी जी का भी है, हरिभाव किंकर का भी है। यहाँ पर चांदकरण शारदा जो आपका दिया गया है इनका संबंध जो है ये आपका राजस्थान सेवा संघ से नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में चित्तौड़ में इतिहास का पहला साका हुआ? तो पहला साका आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका कब हुआ था? 1303 में हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, रतन सिंह उस टाइम पे शासक थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला गट बीडली के नाम से भी जाना जाता है? तो गट बीडली के नाम से तारागढ़ किले को जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। एक तारागढ़ का किला आपका बूंदी में भी है दोस्तों, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बर सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1354 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चरण में मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय हुआ? तो मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में कौन से चरण में मिलाया गया? तो ये 5वें चरण में मिलाया गया था। जबकि मत्स्य संघ का निर्माण जो है ये तो आपका प्रथम चरण में हुआ था, लेकिन 5वें चरण में इसको राजस्थान के जो मेन चरण था व्रत राजस्थान वाला उसमें मिलाया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सिंचाई और पेयजल जलापूर्ति बांध नहीं है? तो सिंचाई और पेयजल जलापूर्ति बांध यहाँ पर कौन सा नहीं है? गोयनका प्रसाद बांध, रामगढ़ बांध, पीपलाद बांध या फिर आपका हमजा खेरी बांध। अब दोस्तों इस सवाल का आंसर एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए गोयनका प्रसाद बांध, बट फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा एक बार आप लोग कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लूनी नदी बेसिन से संबंधित नहीं है? तो लूनी नदी बेसिन से कौन सा क्षेत्र आपका संबंधित नहीं है? अजमेर, पाली, सिरोही, चूरू। तो ओबियसली अजमेर जो है ये तो आपका लूनी नदी से संबंधित है। एक आपका पाली दिया गया है और एक आपका चूरू दिया गया है और इधर सिरोही भी दिया गया है। तो सिरोही का संबंध भी आपका लूनी से नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई निम्नलिखित में से कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई आपसे पूछी गई है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई तो ये कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की पूछी जाए तो 826 किलोमीटर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं। तो राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त को किस परिस्थिति में हटा सकते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। यदि उन्हें दिवालिया घोषित किया जाता है, यदि वे कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाली नौकरी में संलग्न होते हैं, यदि उसने ऐसे वित्तीय या अन्य अर्जित कर लिए हैं जिनसे उसके पदीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो,
यदि वे राज्यपाल की राय में मानसिक और शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही लग रहे हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से राज्य में स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्डों आदि के सदस्य चुने जाते हैं। तो विधान परिषद के कितने, मतलब विधान परिषद के कुल सदस्य जो होते हैं उनमें से स्थानीय निकायों के कितने सदस्य आपके चुने जाते हैं? तो ये 1/3 चुने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा और ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार गृह पुलिस विभाग द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा है। तो गृह पुलिस विभाग द्वारा जो पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा आपकी कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 230 दिन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 दिन हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी सवाल पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर बाई चांस आपका कोई सवाल रह गया हो दोस्तों तो बता देना, उसका आंसर पिन कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।